प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टील को मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को प्लांट में ले जाते हैं। जो कच्चा माल होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मीन्स ले जाया जाता है प्लांट तक। कौन से प्लांट? स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उसके बाद स्टूडेंट्स काम आता है ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस में स्टूडेंट्स जो आयरन ओर होता है रॉ मटेरियल उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। और मेल्टेड आयरन ओर में स्टूडेंट्स लाइमस्टोन मिलाया जाता है। लाइमस्टोन एक फ्लक्सिंग मटेरियल होता है, मीन्स सहायक पदार्थ होता है। आयरन ओर में लाइमस्टोन मिला करके स्टूडेंट्स उसके स्लैग को रिमूव किया जाता है, मीन्स जो अशुद्धियाँ होती हैं स्टूडेंट्स आयरन ओर में, या जो मैल होता है, स्लैग को धातु मैल कहते हैं, तो वो हटाया जाता है स्टूडेंट्स। और जब स्लैग हटा दिया जाता है तो कोक को ब्रंट किया जाता है स्टूडेंट्स। और कोक को ब्रंट करने के बाद, मीन्स जलाने के बाद में आयरन ओर को हीट गर्म किया जाता है। जब स्टूडेंट्स आयरन ओर पिघल जाता है तो उसको पोर्ड कर दिया जाता है, मीन्स डाल दिया जाता है मोल्ड्स के अंदर, सांचे में या किसी ढांचे में। और बाद में वो मोल्टन मटेरियल स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उस स्ट्रॉन्ग हुए मटेरियल से पिग आयरन बनता है, मीन्स कच्चा लोहा बनता है। मोल्ड्स स्टूडेंट से कंटेनर होता है, कोई बड़ा पात्र होता है जिसमें पिघला हुआ और डाल दिया जाता है। और जब वो जम जाता है पिघला हुआ और सांचे में डालने के बाद, तो उससे पिग आयरन बन जाता है, मीन्स कच्चा लोहा बन जाता है। तो ये कच्चा लोहा वो होता है स्टूडेंट्स, पिग आयरन वो होता है जिससे हम लोहे का आगे कोई भी रूप बना सकते हैं। शुरुआत में हम पिग आयरन बनाते हैं, फिर उसके बाद पिग आयरन से हम अपनी पसंद का लोहा या आयरन बना सकते हैं। तो स्टील मेकिंग कैसे होती है स्टूडेंट्स? स्टील मेकिंग की प्रोसेस, पिग आयरन हमारा बन गया कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे को मीन्स पिग आयरन को आगे प्यूरिफाई किया जाता है, मेल्ट करके, पिघला करके, और उसकी इम्प्यूरिटीज हटा दी जाती हैं पिग आयरन की, मीन्स अशुद्धियाँ हटा दी जाती हैं ऑक्सीडाइजिंग की प्रोसेस के थ्रू। और स्टूडेंट्स फिर जब उसकी अशुद्धियाँ हट जाती हैं तो उसमें मैग्नीज, निकल और क्रोमियम मिलाए जाते हैं और हमारा स्टील तैयार हो जाता है। क्योंकि मैग्नीज, निकल और क्रोमियम जब मिलाए जाते हैं पिग आयरन की अशुद्धि हटाने के बाद शुद्ध आयरन में, तो स्टूडेंट्स उससे स्टील बनता है और वो हार्ड हो जाता है। अब लास्ट प्रोसेस में स्टूडेंट्स मेटल को शेप करते हैं, अलग अलग आकार देते हैं, हम रोलिंग करते हैं। जैसे रोलर के चारों तरफ हम मेटल की चादर को लपेटते हैं, प्रेसिंग करते हैं स्टूडेंट्स, उसको दबाते हैं, फिर उससे उसका कोई भी रूप हम बना सकते हैं। कास्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स, कास्टिंग होता है गढ़ाई, मीन्स उसको किसी भी रूप में हम गढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फोर्जिंग करते हैं हम, फोर्जिंग होता है स्टूडेंट्स ढलाई, मीन्स किसी भी रूप में ढालना या गढ़ना, ये एक ही बात होती है, कास्टिंग और फोर्जिंग। स्टूडेंट्स अभी हम मिनी स्टील प्लांट्स और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिनी स्टील प्लांट्स, जैसा स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है कि मिनी स्टील प्लांट्स स्मॉलर होते हैं। मिनी क्या होता है? छोटा, तो मिनी स्टील प्लांट्स छोटे स्टील प्लांट्स को कहते हैं। स्टूडेंट्स मिनी स्टील प्लांट्स में इलेक्ट्रिक फर्नेसेज होती हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली भट्टियाँ होती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मिनी स्टील प्लांट्स स्टील स्क्रैप यूज करते हैं, मीन्स जो रद्दी स्टील होता है उस स्टील को मिनी स्टील प्लांट्स यूज करते हैं। और ये स्पंज आयरन, जो थोड़ा ख़राब किस्म का या खोखला लोहा होता है, उसको मिनी स्टील प्लांट्स यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मिनी स्टील प्लांट्स में री रोलर्स होते हैं, मीन्स धातु को री होता दोबारा से
पिघलाने वाले रोलर्स होते हैं मिनी स्टील प्लांट्स में। और जो मिनी स्टील प्लांट्स में ये रीरोलर होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टील इंगट्स का यूज़ करते हैं। स्टील इंगट्स होते हैं स्टूडेंट्स स्टील की बड़ी बड़ी सीलियाँ या बड़े बड़े टुकड़े। क्योंकि स्टील की जो बड़ी बड़ी सीलियाँ या टुकड़े होते हैं, मीन्स जो स्टील इंगट्स होते हैं, उनको रीरोल किया जाता है, दोबारा से पिघलाया जाता है मिनी स्टील प्लांट्स में, और फिर उनसे कोई भी अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्ड एंड एलोय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन। स्टूडेंट्स, मिल्ड होता है थोड़ा कोमल या मृदु टाइप का, तो मिनी स्टील प्लांट्स कोमल या मृदु टाइप का स्टील पैदा करते हैं। इसके साथ साथ ये एलोय स्टील भी पैदा करते हैं। एलोय स्टील होता है स्टूडेंट्स जो स्टील आपके 2-3 मेटल के मिश्रण से या मिलने से बनता है, उसको बोलते हैं एलोय स्टील। और पहले स्पेसिफिकेशन दे दी जाती है, मीन्स पहले ही निर्देश दे दिए जाते हैं कि आपको ये स्टील बनाना है। तो स्पेसिफिकेशन दे करके, निर्देश दे करके मिनी स्टील प्लांट्स में स्टील बनवाया जाता है। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की। एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को एकीकृत स्टील प्लांट भी कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कई चीज़ों को एक साथ जोड़ने वाला, मीन्स इंटीग्रेट करने वाला। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें सारी चीज़ें एक ही कॉम्प्लेक्स में, मीन्स एक ही कंपनी में या एक ही छत के नीचे होती हैं। और ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये लार्ज होते हैं। मिनी स्टील प्लांट्स में तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस स्कैटर्ड होती है, मीन्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में स्टूडेंट्स सारी एक्टिविटीज़ एक ही कॉम्प्लेक्स में हैंडल की जाती हैं, पूरी की जाती हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल को पुटिंग करना हो, लेके आना हो, चाहे स्टूडेंट स्टील बनाना हो, और चाहे रोलिंग या शेपिंग करनी हो। रोलिंग का तो पता ही है आपको स्टूडेंट्स, जब मेटल की रोलिंग की जाती है, मीन्स मेटल को रोलर के सहारे लपेटा जाता है मेटल की चद्दर को। और शेपिंग स्टूडेंट्स, जब हम अलग अलग उसकी शेप बनाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से आकार देते हैं। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में स्टूडेंट्स सारे काम एक ही छत के नीचे होते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मीन्स स्टील बनाने वाली सरकारी कंपनीज हैं, ये सभी कंपनीज स्टूडेंट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू अपना स्टील बेचती हैं। मीन्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ही वो सबसे बड़ा नियामक है, वो सबसे बड़ी संस्था है जिसके अंडर में इंडिया की सारी स्टील बनाने वाली सरकारी कंपनी काम करती हैं। 1950 में स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना सेम क्वांटिटी का स्टील पैदा कर रहे थे, मतलब बराबर स्टील पैदा कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स आज चाइना इंडिया से काफ़ी आगे निकल गया है। आज चाइना वर्ल्ड में स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, मीन्स पैदा करने वाला भी है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, मीन्स सबसे बड़ा यूज करने वाला भी है। छोटा नागपुर प्लेटू में स्टूडेंट्स स्टील इंडस्ट्रीज़ का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। बहुत बड़ी मात्रा में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं छोटा नागपुर प्लेटू में। क्योंकि स्टूडेंट्स छोटा नागपुर प्लेटू में कुछ रिलेटिव एडवांटेजेस हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लाभ हैं यहाँ पे, इसी वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से लाभ देता है छोटा नागपुर प्लेटू, जिसकी वजह से स्टील इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आयरन ओर की कॉस्ट बहुत ही लो है। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉ मटेरियल, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल प्रोक्सिमिटी में मिलता है, मीन्स समाप्त जो नज़दीक ही मिल जाता है। चीप लेबर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं, और यहाँ पे मार्केट भी अच्छी है स्टूडेंट्स। और यहाँ की मार्केट में इतना पोटेंशियल है, इतनी योग्यता है कि वो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी तरीके से कर सकती है।
स्टूडेंट्स, इंडिया एक इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मीन्स अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ में? स्टील इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। स्टूडेंट्स, हमारी स्टील इंडस्ट्री अभी भी दुनिया के कई देशों से पीछे है। उसके पीछे रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? एक तो हमारी कंट्री में कोकिंग कोल की कॉस्ट बहुत ही हाई है और कोकिंग कोल लिमिटेड भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कोकिंग कोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टील इंडस्ट्री में। तो हमारी कंट्री में इसकी कमी है और कॉस्ट ज़्यादा है। इस वजह से भी हम अपना फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्टील पैदा नहीं कर पा रहे। एक स्टूडेंट्स, हमारे लेबर की प्रोडक्टिविटी लो है। मज़दूर बहुत ही कम प्रोडक्शन कर पाते हैं वर्ल्ड के दूसरे मज़दूरों की कंपेयर में। हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स एनर्जी की सप्लाई भी इरेगुलर है। एनर्जी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। और स्टूडेंट्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। मीन्स जो ढांचा है, मशीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी बहुत पुरानी हैं और ख़राब हैं, पुअर हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स हम अपना फुल पोटेंशियल या अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे स्टील इंडस्ट्री को ग्रो करने में। स्टूडेंट्स, हम दूसरी कंट्रीज से भी गुड क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यदि स्टूडेंट्स ओवरऑल प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारी कंट्री में स्टील का इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि वो स्टील हमारी कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए सफिशेंट है, मीन्स काफ़ी है या पर्याप्त है। मीन्स बाहर से हम स्टील इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमारी कंट्री में स्टील प्रोडक्शन जो होता है वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। हमारी कंट्री में पैदा होने वाला स्टील हमारी कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड को, घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। वो तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बनाने के लिए ही हम स्टील इंपोर्ट करते हैं बाहर से। स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन, एफडीआई और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जो प्राइवेट इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने में, स्टील इंडस्ट्री को ऊपर उठाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लिबरलाइजेशन, एफडीआई और प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स पहले भी एफडीआई और लिबरलाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी कुछ रिसोर्स एलोकेट करने की ज़रूरत है। मीन्स अभी भी कुछ संसाधनों को बांटने की या वितरित करने की ज़रूरत है, ताकि इस इंडस्ट्री में रिसर्च हो सके और इसका डेवलपमेंट हो सके। और यदि स्टूडेंट्स स्टील इंडस्ट्री में और रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा संसाधनों के वितरित करने से, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाएगी। मीन्स दूसरे देशों की स्टील इंडस्ट्रीज के साथ मुकाबला करने के काबिल हो। स्टूडेंट्स, अभी हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद। एल्यूमिनियम लाइट होता है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंट टू करोजन, मीन्स जंग रोधी होता है, जंग नहीं लगता इसमें। हीट का अच्छा कंडक्टर होता है ये। मेलिएबल, मेलिएबल मीन लचीलापन भी होता है इसमें। और स्टूडेंट्स, जब एल्यूमिनियम को दूसरी मेटल्स के साथ मिलाया जाता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एल्यूमिनियम के यूज क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स, बर्तन, वायर बनाने में यूज होता है स्टूडेंट्स। और एल्यूमिनियम काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट बन गया है स्टील, कॉपर, जिंक और लीड का। आजकल स्टील, कॉपर, जिंक और लीड की बजाय ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में एल्यूमिनियम का यूज़ हो रहा है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लोकेटेड हैं स्टूडेंट्स। 2014-15 में स्टूडेंट्स इंडिया ने 3.9 मिलियन टन एल्यूमिनियम पैदा किया था। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम को बनाने में, जो बॉक्साइट, एल्यूमिनियम को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है स्टूडेंट्स वो है बॉक्साइट। और बॉक्साइट स्टूडेंट्स एक बहुत ही बल्कि मीन्स भारी
डार्क रेडिश कलर, गहरे लाल कलर का पदार्थ होता है, ये रॉक होती है स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स बिजली रेगुलर सप्लाई पे मिलनी चाहिए, और दूसरा स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट पे मिलना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई और मिनिमम कॉस्ट पे रॉ मटेरियल, ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की फास्ट ग्रोइंग मीन तेज़ी से बढ़ती हुई और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। डाइवर्सिफाइंग का मीनिंग हो गया ये डाइवर्स या विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। स्टूडेंट्स केमिकल इंडस्ट्री का हमारी जीडीपी में 3% रोल है। हमारी केमिकल इंडस्ट्री साइज़ के हिसाब से एशिया की 3rd लार्जेस्ट और वर्ल्ड में हमारा स्थान साइज़ के हिसाब से स्टूडेंट 12th है। स्टूडेंट्स केमिकल इंडस्ट्री में लार्ज फैक्ट्रीज भी आती हैं और इसके साथ साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आती हैं, मीन्स छोटे लेवल पे केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी आती हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स 2 तरह की होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दोनों ही तरह की इंडस्ट्री में काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुई है, मीन्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिकल का एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड फर्टिलाइज़र बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट्स और डाइस्टफ्स बनाने में यूज होता है। एडहेसिव होता है स्टूडेंट्स जो हमारा चिपचिपा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं एडहेसिव, और डाइस्टफ स्टूडेंट्स होता है जिसे हम कलर करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स के और एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, ये सभी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एल्कलीज आपको पता है ये बेस होता है, पानी में घुल सकता है। सोडा एस भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आता है स्टूडेंट्स। सोडा एस का इस्तेमाल ग्लास, शॉप्स जो साबुन होती हैं, डिटर्जेंट और पेपर बनाने में होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिकल में कास्टिक सोडा भी आता है। आप केमिस्ट्री में इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में तेज़ी से फैल रही हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में स्टूडेंट्स पेट्रोकेमिकल्स आता है, और पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाने में होता है। स्टूडेंट्स पेट्रोकेमिकल पता है आपको क्या होता है? पेट्रोलियम और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं उन्हीं को पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, और इनसे सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग, फार्मास्यूटिकल ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल बनाने वाले प्लांट्स स्टूडेंट्स ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के नज़दीक लोकेटेड होते हैं, क्योंकि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स को रॉ मटेरियल देती है। केमिकल इंडस्ट्री स्टूडेंट हमारी लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री है अपने आप में। बेसिक केमिकल्स को स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग के थ्रू चेंज किया जाता है और उससे दूसरे केमिकल पैदा किए जाते हैं, और ये दूसरे केमिकल स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है इनका, मीन्स इंडस्ट्री में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, और कंज्यूमर मार्केट में भी इनका डायरेक्ट यूज होता है। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अभी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स अनेक टाइप के फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, इसका एग्जांपल है यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, एमोनियम फॉस्फेट जिसको डीएपी कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स भी फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स बनते हैं 3 फर्टिलाइज़र्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे नाइट्रोजन N, फॉस्फेट P और पोटास K। तो NPK इन तीनों के मिलने से कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स भी फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जैसे यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स और एमोनियम फॉस्फेट DAP ये बनाए जाते हैं फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में। द थर्ड पोटास इज़ एंटायरली इम्पोर्टेड। स्टूडेंट्स जो पोटास है
जिसका केमिकल नेम के है। तो पोटास के हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स कमर्शियली यूजेबल रिजर्व नहीं है, मीन्स बिजनेस के पर्पज़ से यूजफुल भंडार नहीं है। तो पोटास हमें पूरी तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री में पोटास और पोटाशियम कंपाउंड के भंडार नहीं है, रिजर्व नहीं है। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का वर्ल्ड में जो तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है इंडिया। हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट ऐसी हैं जो कि नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पैदा करती हैं। 29 यूनिट स्टूडेंट यूरिया पैदा करती हैं और 9 यूनिट स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में एमोनियम सल्फेट पैदा करती हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। और 68 स्मॉल यूनिट हैं स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में जो सिर्फ सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र पैदा करती हैं। और 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है स्टूडेंट्स, मीन्स 10 फर्टिलाइज़र बनाने वाली सरकारी कंपनीज़ हैं। एक कंपनी स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सेक्टर की है हमारी कंट्री में, जो कि गुजरात के हजीरा में लोकेटेड है और ये फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में फर्टिलाइज़र्स का जो प्लांट्स थे, फर्टिलाइज़र के जो प्लांट्स थे वो काफ़ी बढ़ गए और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में फर्टिलाइज़र्स के प्लांट्स लग गए और उसकी इंडस्ट्री बढ़ गई। कहाँ कहाँ पे लगी स्टूडेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारी कंट्री में? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला में। और ये स्टेट स्टूडेंट्स कंट्री का लगभग हाफ फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स जो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करते हैं हमारी कंट्री में: आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। स्टूडेंट्स, सीमेंट अनेक टाइप की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। सीमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स हम हाउसेज, फैक्ट्रीज़, ब्रिजेज़, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स और दूसरी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। जो बिल्डिंग स्टूडेंट्स बिजनेस के पर्पज़ से बनाई जाती हैं उनको कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जो भारी रॉ मटेरियल होता है वही सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है और ये भारी रॉ मटेरियल होता है स्टूडेंट्स लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। मीन्स लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम के इस्तेमाल से सीमेंट बनाई जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कोल, इलेक्ट्रिक पावर और रेल ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ गुजरात में लोकेटेड हैं और इन इंडस्ट्री का लोकेशन गुजरात में एक स्ट्रेटजी, रणनीति या प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स गुजरात से इस इंडस्ट्री को गल्फ़ कंट्रीज़ में मार्केट मिल जाती है। गल्फ़ कंट्रीज स्टूडेंट्स वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में सबसे पहले सीमेंट प्लांट चेन्नई में लगाया गया। इंडिपेंडेंस के बाद स्टूडेंट्स सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपेंड हो गई। डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी, प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, 1989 से सीमेंट के प्राइस डिकंट्रोल हो गए। मीन्स पहले कुछ ही व्यक्ति सीमेंट के प्राइस के ऊपर कंट्रोल रखते थे या उनको डिसाइड करते थे, लेकिन 1989 के बाद उनका कंट्रोल सीमेंट के प्राइस से हट गया और सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री के हर पार्ट में होने लग गया। और सरकार ने भी कुछ अच्छी पॉलिसी स्टार्ट की सीमेंट इंडस्ट्री में रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। और स्टूडेंट्स, इन नीतियों का ये रिजल्ट हुआ कि सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी रैपिड स्ट्राइड्स आया है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रगति आई है। इसकी कैपेसिटी बढ़ी है, प्रोसेस करने का इसका सिस्टम भी अच्छा हुआ है,
टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर काफ़ी यूज हुई है और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स, सीमेंट की क्वालिटी इम्प्रूव होने से सीमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्टअप मिला है और आज हमारी सीमेंट ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया में एक्सपोर्ट होती है। इसके साथ साथ हमारे कंट्री के अंदर भी सीमेंट की बहुत ही लार्ज डिमांड है। स्टूडेंट्स, सीमेंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। डूइंग वेल लिख रखा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा वेल परफॉर्म कर रही है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड, स्टूडेंट्स एफर्ट किए जा रहे हैं ताकि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड जनरेट की जा सके, पैदा की जा सके और सीमेंट की जो सप्लाई है उसको भी सस्टेन रखा जा सके, ताकि अगर सीमेंट की सप्लाई सस्टेन रहेगी तो ये इंडस्ट्री भी सस्टेन रहेगी। सस्टेन्स मीन बनी रहेगी, अगर सप्लाई बनी रहेगी तो इंडस्ट्री भी बनी रहेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज व्हीकल प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए? गुड्स, सर्विसेज और पैसेंजर्स के क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अलग अलग सेंटर्स में ट्रक्स, बसेज, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। लिबरलाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में व्हीकल्स के न्यू और कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आ जाते हैं और हमारी कंट्री की मार्केट में व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाती है, मीन्स स्टिमुलेट हो जाती है और इससे स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हेल्दी ग्रोथ होती है और ख़ासकर पैसेंजर कार्स, टू और थ्री व्हीलर्स का काफ़ी प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में। स्टूडेंट्स, लास्ट 15 ईयर्स में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी क्वांटम जंप आया है, मीन्स एकदम से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, मीन्स दूसरे देशों की कंपनीज जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लग गई तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट हुआ। एक तो स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्लोबल डेवलपमेंट से एलिंक्ड हो गई, मीन्स जुड़ गई। एट प्रेजेंट इस समय स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में पैसेंजर कार्स बनाने वाले 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं, मीन्स पैसेंजर कार बनाने वाली 15 कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये 15 कंपनीज मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी बनाती हैं। तो 15 कंपनीज हमारी कंट्री में ऐसी हैं जो पैसेंजर कार्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती हैं। 9 कंपनीज स्टूडेंट्स कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं जो बिजनेस के पर्पज से बनाए जाते हैं। 14 स्टूडेंट्स टू और थ्री व्हीलर्स बनाती हैं, मीन्स 14 कंपनीज ऐसी हैं जो टू और थ्री व्हीलर्स बनाती हैं। स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेंटर हमारी कंट्री में हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करती है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन्स, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स और भी दूसरे इक्विपमेंट्स जिनका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में होता है। स्टूडेंट्स, सेलुलर टेलीकॉम तो जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ये उसी का पार्ट है। पेजर्स, स्टूडेंट्स
पेजर एक बीपर होता है जो किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन के बारे में हमारे को बताता है या अलर्ट करता है। रडार स्टूडेंट्स, ये एरोप्लेन्स के अंदर यूज होने वाली एक टेक्निक है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स केबल, टेलीफोन्स और टेलीग्राफ्स आते हैं। स्टूडेंट्स, बेंगलुरु को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के हमारी कंट्री में दूसरे सेंटर्स हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर। स्टूडेंट्स, 2010-11 से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमारी कंट्री की 46 जगहों पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है STPI। However, the major industry concentration is at Bengaluru, Noida, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स की बात करें, मुख्य सेंटर्स की बात करें, तो वो हैं बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का मेजर इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर रहा है। मीन्स इस इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, रोज़गार पैदा करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री के बारे में एक इनक्रेजिंग मीन्स हौसला बढ़ाने वाली बात यह है कि इस इंडस्ट्री में 30% वीमेन काम करती हैं। स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 सालों से ये इंडस्ट्री हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की मेजर अर्नर रही है। मीन्स इस इंडस्ट्री की वजह से हमारी कंट्री में विदेशी मुद्रा आई है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग का सेक्टर है। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाहरी ठेके पे देना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो भी काम है स्टूडेंट्स उसको बाहरी ठेके पे दिया जाता है। जैसे हमने देखा कि अमेरिका की एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट इंडिया में बैठे इंग्लिश स्पीकर से करवा रही है। तो स्टूडेंट्स, अमेरिका का प्रोडक्ट है जो उसका प्रचार इंडिया में हो रहा है। मीन्स अमेरिका की कंपनी हमारे कॉल सेंटर वालों को ठेका दे रही है। तो स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं BPO। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू सक्सेस ऑफ द IT इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ग्रोथ हो रहा है वही इस इंडस्ट्री की सफलता का मूल कारण है इंडिया में।